अगर बात की जाए ऊंचाइयों की, तो उसे लेकर सबका अलग अलग नजरिया होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऊंचाइयां अपनी ओर खींचती हैं। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ की चोटी पर जाना, स्काई डाइविंग करना, बंजी जंपिंग करना, यह सब उन्हें बहुत रोमांचक लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है ना? पहाड़ की चोटी तो दूर, घर की छत से नीचे देखने में भी उन्हें घबराहट होती है, जिसे ऊंचाइयों पर खड़े होते ही बस ख्याल सताता हो कि कोई पीछे से आएगा और उसे नीचे धक्का दे देगा। और यह ख्याल एक बार नहीं बार बार आता हो। जब जब वो इंसान ऊंचाइयों पर खड़ा होता हो तब तब आता हो, और जिसका यह डर उसके प्रोफेशन में भी कई बार अड़चन बन चुका हो। तो इसे क्या कहेंगे आप? मन का कोई वहम, या दिमाग की कोई उलझन, या फिर इसके पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान, टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मिशाल रहेजा से। मिशाल जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। कैसा लग रहा है हमारा मंच? बहुत अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग। अपने बारे में और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ विस्तार में अपने फैंस और हिंदुस्तान की आवाम को बताइए। मुझे हाइट से डर लगता है। जब भी मैं बहुत ही ऊंची बिल्डिंग या किसी पहाड़ी पे खड़ा रहता हूँ तो 3-4 सेकंड से ज़्यादा मैं नहीं देख पाता। मैं पीछे आ ही जाता हूँ। मेरा सर घूमने लगता है, मुझे चक्कर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई भी पीछे से आएगा, मजाक मस्ती करेगा, धक्का लग जाएगा और You might fall. यस। तो ये डर मुझे रहता है, और मुझे ये प्रॉब्लम शूटिंग के वक्त काफ़ी बार आ चुकी है। पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं? 50-50। आपके पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपके साक्षी बनेंगे, आपके परिवार के कुछ सदस्य जो यहाँ आए हैं, आइए उनसे मिलते हैं। आपके पिताजी मिस्टर रहेजा जी, बचपन के आपके अजीज दोस्त सौरभ शाह जी, और आपको पास्ट लाइफ की जो यात्रा कराएंगे, आपके सफर में जो आपकी सारथी बनेंगी, द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन। देश इज वेटिंग फॉर यू। हेलो डॉक्टर। नमस्ते मिशाल। तृप्ति जी, क्या कहना चाहेंगी आप इनके इस अनोखे डर के बारे में? मुझे लगता है कि ऊंचाई का डर बहुत ही प्राचीन डर होता है। बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है। तो मिशाल का डर जो है वो बहुत ही कॉमन डर है। मिशाल को ये भी डर है कि कोई उसको आगे से या पीछे से धक्का देगा। तो इट ऑल्सो इज जॉइंड विद द सेंस ऑफ बिट्रेयल। तो ये दोनों चीज़ें साथ में हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो इस भय को जानने के लिए, इसकी जड़ें जानने के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी आप? मुझे लगता है सर का दरवाज़ा, क्योंकि जब भी कोई इंसान ऊंचाई पर खड़ा रहता है तो उसे हमेशा चक्कर आते हैं। तो सर का दरवाज़ा ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सही होगा। थैंक यू डॉक। पिछले जन्म में जाने के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। गुड लक। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। मिशाल, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जी बिल्कुल। आंखें बंद करो और धीमे धीमे अपना ध्यान मेरी आवाज की ओर रखना है। और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज पर रखोगे, वैसे वैसे तुम अपने आप को एकदम शांत महसूस करोगे। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर को
छोड़ देगी। महसूस करना है, देखना है कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर शरीर से दूर जा रहा है। 10 से 1 के बीच में तुम्हारी चेतना उस शरीर को देख सकती है जो नीचे पड़ा हुआ है। 10, 9, 8, 7 चेतना शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और वो शरीर जैसे हिल रहा है, खड़ा हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। जब मैं 1 कहूंगी और पूछूंगी तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है, वो पहला शब्द, वो पहला विचार, वो पहली कल्पना, वो पहला चित्र बताना है। 3, 2, 1। कैसी है जमीन? धूल मिट्टी। क्या पहना है पैरों पर? मोजरी। कैसे है मोजरी? रंगीन। कैसे हैं कपड़े? कुर्ता पजामा, शेरवानी जैसे। और देखो हाथों पर कुछ पहना है? रिंग्स। और त्वचा का रंग कैसा है? सांवला। महसूस करो चेहरा कैसा है, दाढ़ी, मूंछ, आंखें, बाल। मूंछ और दाढ़ी हल्की। बाल? कुछ पहना हुआ है सर पे, सहरा जैसा। आंखें कैसी है? रंग कैसा है आंखों का? काला। कद देखो कैसा है कद? लंबा चौड़ा। हाथों में कुछ है अंगूठियों के अलावा? कमर से बंधी हुई तलवार। आसपास देखो, कहाँ खड़े हो? नीचे। और ऊपर क्या है? किले की छत। किले को डिस्क्राइब करो। पत्थरों से बना हुआ, पुराने टाइप का। दीवारों के कोनों पर गोल से डोम जैसे। किले के अंदर जाने के लिए किस तरह का द्वार है? बहुत ही बड़ा, भारी। किले के आसपास क्या है? थोड़ी दूरी तक खुला सा मैदान है, फिर पेड़। कैसे पेड़ है? घने हैं। धीरे से किले के द्वार की तरफ जाना है। कौन है उस तरफ? किले में काम करने वाले।
किस तरह से तुम्हें देख रहे हैं। जैसे मेरे लिए काम करते हो। किस तरह के कपड़े पहने हैं उन्होंने। मेरे जैसे, लेकिन इतने अच्छे नहीं। हाथों में उनके कुछ है। सभी के कमर पे तलवार बंद है। इस किले के अंदर तुम रहते हो। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ लड़ाइयाँ, यहाँ जंग की तैयारी की जाती है। इस किले का नाम भी यहाँ गूंज रहा है। धर्मयुग। धीरे से आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को निकालना है और तलवार से जमीन के ऊपर ट्रेस करना है, लिखना है वो वर्ष, इस वर्ष में तुम उस किले के अंदर गए थे। क्या वर्ष है? 1776। आगे बढ़ते हुए महसूस करना है ये जगह किस प्रांत में है। हिंदुस्तान में। कौन से शहर के करीब? नॉर्थ में। रणभूमि। रणभूमि इस किले का नाम है या फिर उस जगह का? उस जगह का। किले के बाहर आना है और 5 से 1 के बीच में तुम वहां जाओगे जहां रहते हो, ये जानने के लिए कि तुम्हारा नाम क्या है। धीरे से वहां से किस तरह से अपने घर जाते हो। घोड़ों पर। कितने लोग तुम्हारे साथ वापस जाते हैं? 4 सिपाही। वो तुम्हें किस तरह से, किस नाम से पुकारते हैं? महाराज। महाराज? क्या नाम है तुम्हारा पूरा? विश्वराज। कहाँ पहुंच गए हो? घर के अंदर। कैसा है घर तुम्हारा? आलीशान है। महल है? ये किला है? महल है। अब धीरे से आगे बढ़ते हुए ये देखना है कि तुम्हारे साथ उस महल में कौन रहता है। इस किले में मैं रहता हूँ। मैंने पत्नी के साथ। माता पिता नहीं है इधर। पत्नी कहाँ है अभी? मेरे पास नहीं। तो आगे बढ़ते हुए खुद का रिश्ता पत्नी के साथ देखना है। 3, 2 और 1। कैसी है पत्नी?
अच्छी, सजी हुई। क्या पहना है? लाल साड़ी। सर पर? गहने। आंखें कैसी है? बड़ी सी है। आगे बढ़ो और उनकी आंखों में देखो। किसकी याद दिलाती है उसकी आंखें? कभी मिले हो उसे इस जन्म? नहीं। कैसा लग रहा है उसे देखकर? बहुत अच्छा। आपकी उम्र कितनी थी जब शादी हुई थी? काफी जवान। 18। और अब उम्र कितनी है? 30-31। आगे बढ़ो और देखो, महसूस करो क्या हो रहा है। कोई बुलाने आ रहा है। कौन आया है? शायद वजीर। क्या कह रहा है? काम से बुला रहा है। क्या कर रहे हैं आप? पत्नी की तरफ देख रहा हूँ। छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन काम से बहुत लगाव है। पत्नी कुछ कह रही है? नहीं जाने को। उसकी आवाज में जिद है, प्यार है, बचपना है। किस किस नाम से पुकारते हो जब पत्नी को संबोधित करते हो तो? मेरी लक्ष्मी। वजीर आया हुआ है बुलाने को। पत्नी जिद कर रही है। क्या करते हो तुम? दिलासा दिलाता हूँ कि जल्दी लौटूंगा। फिर निकल पड़ता हूँ। किस तरह की बातें हो रही है अब वजीर के साथ? लड़ाई की, दूसरे राजाओं की। किससे सबसे ज्यादा खतरा है तुम्हें? महाराज पृथ्वी। पूरा नाम? पृथ्वी सिंह। वजीर क्या कह रहा राजपूत है। राजपूत है? बड़ी सेना है। क्या कह रहा है वजीर? बहुत तैयारी करनी होगी। क्या करते हो तुम? पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी पत्नी की तरफ और फिर निकल पड़ता हूँ वजीर के साथ। जंग का ऐलान कब होने वाला है? जब मैं चाहूँ। क्या तुम जंग का ऐलान जल्द करने वाले हो? 10-15 दिनों में। एक महत्वपूर्ण घटना की ओर जा रहे हो तुम। 3, 2 और 1।
क्या हो रहा है अब तुम्हारे इर्द गिर्द में? मैं घुड़सवार तलवार निकाले हुए अपनी सेना को देख रहा हूं एक दूरी से। क्या हो रहा है? सामने मेरी सेना लड़ रही है। तुम क्या कर रहे हो? बड़ी आसानी से लड़ लेता हूं। क्या होने वाला है? मेरे कई लोग मरेंगे, उसी का डर है, चिंता है। क्या ये आक्रमण पहली बार हुआ है या बार बार होता रहता है? ऐसा लगता है कि बहुत बार हो चुका है। मैं आदी हो चुका हूं। शत्रु बहुत ज्यादा है। जी हाँ। आगे बढ़ना है और देखना है क्या होता है इस जंग का अंत। 3, 2, 1। कितने दिन चली है ये जंग? 2। और क्या हुआ? काफी लोग मरे। और दुश्मन? वापस चला गया। कैसा महसूस करते हो? सिपाहियों के मरने का दुख।
आगे बढ़ो और देखो क्या होता है इसके बाद। पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूं। उसी वजीर के साथ। क्या कह रहा है वजीर तुम्हें? हमारा जंग नहीं छोड़ना चाहिए तुम क्या कहते हो? कि और महाराजों की जमीन और महलों पर कब्जा करने के लिए मैं अपने लोगों का खून नहीं बहा सकता। वजीर चाहता कि तुम और जंग करो। हाँ। फिर क्या हो रहा है? मैं उसे अपना आखिरी फैसला सुनाता हूं। क्या कहते हो? अब मुझे और नहीं लड़ना और लोगों का खून नहीं बहाना। उसकी आंखों में देखो, कैसी है उसकी आंखें? बहुत हरी आंखें हैं, गोल समूह है। उससे ज्यादा करीब मेरे और कोई नहीं। उसकी आंखों में झांक कर पता लगाओ, क्या उसे कभी भी इस जीवन में देखा है? किसकी याद दिलाता है वो? हाँ, देखा है। बताना चाहते हो कौन है वो? पता नहीं, लेकिन देखा है। टीले के ऊपर खड़े हैं। पहाड़ी है, किला है, क्या है? जी हाँ, पहाड़ी है। हमारे महल या किले के आसपास नहीं। नीचे क्या है पहाड़ी के? बहुत बड़ी खाई। क्या महसूस कर रहे हो? मैं नीचे पत्थरों को लात मार रहा हूं, उन्हें खाई से गिराने के लिए। छोटे पत्थर हैं। महसूस करो क्या हो रहा है इसके बाहर। मुझे पता है वो आदमी कुछ गलत कर सकता है। इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूं, उसे उसकी गद्दी से मुक्त करता हूं। कैसा लग रहा है उसे? धोखा लग रहा है उसे। पूरी तरह से अचंभव में। छाती पे हाथ रखे, आंखें बड़ी करके नीचे देख रहा है।
फिर वो मुझे बाएं हाथ से धक्का देता है। धक्का दे दिया? क्या हो रहा है तुम्हें, तुम्हारा शरीर को? हवा से लड़ रहा है। महसूस करो वो गिरना, ऊंचाई से नीचे, हवा से लड़ना। और क्या लग रहा है? जहां से पत्थर गिर रहे थे, हवा बहुत तेज कानों में। कितना समय लगता है गिरते हुए तुम्हें खाई के अंदर? बस पत्नी का ख्याल आया और खत्म। शरीर कहाँ गिर चुका है? पत्थरों पर। कैसा लग रहा है शरीर पत्थरों पर गिरा हुआ? बहुत भारी। और कौन से साल में तुम्हारी मौत हुई? 1810। क्या मौत का दुख है? हाँ, 20 बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी गुजारनी थी। शरीर खत्म हो चुका है और तुम्हारी चेतना उस शरीर से मुक्त हो चुकी है, और धीरे से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर डर को छोड़कर ऊंचाई से संबंधित भय को वहीं छोड़कर धीरे धीरे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर ऊपर से वापस इस शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे 1 से 3 के बीच में तुम इस शरीर के साथ जुड़ जाओगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलोगे। 1 2 3। कैसा लग रहा है ये सोचकर कि थोड़े समय पहले बहुत दर्द था और अब थोड़े समय बाद वो दर्द जैसे गायब हो गया है? अजीब लग रहा है। पिछले जन्म में मिशाल ने खुद को विश्वराज नामक एक राजा के रूप में 1776 में देखा। उन्होंने खुद को रणभूमि नामक एक जगह में पाया।
रणभूमि आज भी बिहार के राजगीर में मौजूद है और जरासंध का अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पिछले जन्म में मिशाल को पहाड़ी से धक्का दिया गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। शायद इसीलिए इस जन्म में भी उन्हें ऊंचाई से धक्का दिए जाने का खौफ हमेशा सताता रहता है। मिशाल जी लौट चुके हैं अपनी पूर्व जन्म की यात्रा से। उनका वो अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। यस मिशाल जी, भाई क्या क्या मंजर था, क्या नहीं देखा आपने। इतना अच्छा सिस्टमैटिकली डॉक्टर ट्रिप्टी ने जो शुरू किया, बस मुझे सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जहाँ तक मैं गया हूँ, इसे शब्दों में बताना बड़ा ही मुश्किल है। और क्या क्या था, कुछ क्या क्या इस वक्त आपके जहन में याद काफी विविड था। क्लियरली क्या क्या जी याद? हाँ, क्लियरली तो मुझे याद है कि जो किला मैंने देखा उसके आसपास ब्राउन ये मिट्टी, धूल मिट्टी और पत्थर, छोटे मोटे पत्थर पड़े थे। और कुछ 50 मीटर के दूरी के बाद घास शुरू होती थी और फिर और 50 मीटर की दूरी के बाद घने पेड़ और जंगल। मुगल हीरा था, बाकी क्या ऐसा कुछ अंदाजन? मुगल एरा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज हिंदुइज्म, इट कुड बी मुगल एरा एज वेल। जो सवाल आप यहाँ लेकर आए थे मिशाल जी, क्या उसका जवाब कुछ हद तक मिला? पूरा का पूरा जवाब मिला। जो मैंने सोचा भी नहीं था मैं देखूंगा, वो मैंने देख लिया। 99.99% तो मुझे पक्का है कि मुझे ये डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अभी अंदर से ही, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अंदर से ही मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और नाइस फील हो रहा है, वो बयान करना मुश्किल। वो अंदर से ही मेरे अंदर से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वो मुझे बता रहा है कि तू जा, तू ऊंचाई पर काम कर, तू कहीं भी काम कर, तुझे कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे डॉक्टर, मिरेकल पे मिरेकल आप करती हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात सेशन में ये थी कि जो फीलिंग्स तुम्हें आज होती है, रेस्टलेसनेस होती है जब तुम हाइट पे खड़े रहते हो, शरीर के अंदर अजीब तरह का एक हलचल होती है, ये सभी सेंसेशन जब तुम वहाँ खड़े थे ऊंचाई पे और जब तुम गिरने लगे, वो सेंसेशंस सिमिलर थे। जी हाँ। इसका मतलब है कि जब तुम ऊंचाई से गिरने लगे, तब आज के जीवन का जो डर था, उस जीवन के साथ इट बिगन टू रेजोनेट, एको करने लगा था। और धीरे धीरे जैसे तुमने वो फीलिंग्स महसूस की जब तुम गिरने लगे, एक्चुअली वो डर निकल रहा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। समझ गए जी बिल्कुल। आप एकदम से, ये है सुरक्षा कवच। इस मंच पर आज एक और राज खुला, मिशाल जी के अनजाने डर का राज, ऊंचाई से उनके डर का राज। मिशाल जी पिछले जन्म में एक महाराजा थे, जिनके साथ उन्हीं के भरोसेमंद वजीर ने धोखा किया। उस वजीर ने उन्हें एक ऊंची पहाड़ी की चोटी से नीचे धक्का दे दिया। उस विश्वासघात से उनकी जान चली गई, लेकिन ऊंचाई का वो डर, विश्वासघात का वो डर नहीं गया। वो डर इस जन्म में भी साथ रहा, सताता रहा। मगर आज के इस अनुभव के बाद, अपने डर के कारण जानने के बाद, हम आशा करेंगे कि मिशाल जी के जीवन से इस डर का साया चला जाएगा और अब उनके जीवन में बस कामयाबी की ऊंचाई होगी। यही दुआएं हैं हमारी।